नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। बीएन ठाकुर से सुनो जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। समायोजन और पुनर्स्थापना में जा चाहवाला लड़ाकू सभक वर्गीकरण प्रक्रिया कायदे से शुरू करके माओवादी सरकार निर्णय जनता के हित में राहत के कार्यक्रम सब लाभ प्रधानमंत्री भट्टराई द्वारा सचिव सबके निर्देशन धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना एक गोटे घायल आ मिस नेपालक उपाधि मलिना जोशी के सरकारक नेतृत्व कर रहल एकीकृत नेकपा माओवादी समायोजन आ पुनर्स्थापना में जायवाला लड़ाकू सभक वर्गीकरण प्रक्रिया कायदे से शुरू करके निर्णय केलक अछि। माओवादी स्थायी समिति का बैसल बैसार से सरकार गठन पूर्व कयल गेल घोषणा अनुसार भादव 14 अगुए लड़ाकू सभक वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू करके निर्णय केलक अछि। माओवादी काल्हि सेना समायोजन विशेष समिति बैसार बजाकर एहि बारे निर्णय कर पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई के सुझाव देलक अछि। माओवादी स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनंतक अनुसार तत्काल सर्वे टीम सब लड़ाकू सभक शिविर में पठाओल जात। मुदा सचिवालय के संयोजक बालानंद शर्मा समायोजन कयल जावला लड़ाकू सभक संख्या मापदंड दर्जा निर्धारण विधि पुनर्स्थापना सहितक में सहमति बिना केने वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हाथ बतौलन। उनका अनुसार निवर्तमान प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल संयोजक रहल समय कयल गेल तैयारी अनुसार समायोजन कयल जावला लड़ाकू सभक संख्या मापदंड दर्जा निर्धारण विधि पुनर्स्थापना सहित में राजनीतिक सहमति भेल एक सप्ताह में वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू कयल जात। इस्लाम धर्मावलम्बी सभक महान पावन ईद उल फितर रमजान आ हिन्दू महिला सभक पावन तीजक अवसर में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त कयलक अछि। तमलोपा विज्ञप्ति जारी कर सुख आ समृद्धि के कामना करैत शुभकामना व्यक्त केने अछि। तहिना तमलोपाक धनुषा जिला कार्य समिति से एहि अवसर में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त कयलक अछि। एहि बीच तमलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर आ उपाध्यक्ष ब्रिखेश चंद्रलाल ईद पावन के अवसर में संपूर्ण मुस्लिम वर्ग में शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। अहिना जिला सदस्य एवं मुस्लिम विभागक केंद्रीय सदस्य हकीम रायन सिंह ई पावन के अवसर में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। नवनियुक्त प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेपाल सरकारक सचिव आ चारू सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके निर्देशन देलनि अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में सचिव सबके जमघट कर भट्टराई जनता के काज जल्दी करके तथा अपन कर्तव्य आ जिम्मेवारी प्रति पारदर्शी आ जवाबदेही होबा लेल सचिव सबके निर्देशन देलनि अछि। सरकारक निर्देशन नहीं मानय वाला तथा भ्रष्टाचार घुसखोरी आ ढिलासुस्ती करय वाला कर्मचारी के सरकार कार्रवाई करत भट्टराई चेतावनी देलनि। ओ तत्काले जनता के राहत अनुभव हुए के किसिम के महंगी नियंत्रण दैनिक उपभोग्य सामान सबके सहज आपूर्ति तथा कालाबाजारी नियंत्रण करे लेल कर्मचारी सबके आदेश देलनि अछि। ओहिसँ पहिने सिंहदरबार में चारू सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके बजाकर भट्टराई देशक पछिला सुरक्षा अवस्था संबंध में जानकारी लेने छलथि। भेंट में नेपाली सेनाक प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरूङ, नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक रविन्द्र प्रताप शाह, सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ आ राष्ट्रीय अनुसंधान विभागक प्रमुख मोती गुरूङ सहभागी छलथि। सुरक्षा निकाय प्रमुख सबके सामूहिक रूप में जमघट कराकर भट्टराई देशक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ राखय के निर्देशन देने प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौलक अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत रौतहट के चंद्रनिगापुर में आई भिनसर भेल बस दुर्घटना में बस में सवार 40 गोटे यात्री घायल भ गेल। बारा के विजयपुर से मोहतरी के बर्दीवास के लेल चलल ना 29852 नंबरक बस चंद्रनिगापुर नगरपालिका 1 में सड़क से नीचा खसि कर दुर्घटना भेल पुलिस जनौलक अछि। घायल में से बस चालक अब्दुल रजक सहित 18 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। गंभीर घायल सबके इलाजक लेल वीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल पठाओल गेल अछि। अन्य सबके चंद्रनिगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगापुर जनौलक अछि। व्यवस्थापिका संसद की संसदीय सुनवाई विशेष समिति जापान के लिए प्रस्तावित राजदूत मदन कुमार भट्टराई के संबंध में आगामी 15 गते भिनसर में सुनवाई करत। समिति आई बैसल बैसार सुनवाई के लिए भट्टराई की 15 गते भिनसर समिति में बजाओल गेल समिति सभापति कुल बहादुर गुरूङ जानकारी देलनि अछि। भट्टराई के संबंध में एक सामान्य शिकायत पड़ल संसद सचिवालय स्रोत जनौलक अछि। नवनियुक्त प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई आ नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत स्कॉट एच जेलिसी बीच भेंटघाट भेल अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय जाकर
डेलिसी भट्टराई की भेंट करेनै छ। डेलिसी प्रधानमंत्री पद में निर्वाचित भेल प्रति बधाई देत भट्टराई के कार्यकाल के पूर्ण सफलता की शुभकामना देने छथि। डेलिसी भट्टराई के कार्यकाल में से हो अमेरिकी सरकार ऐसा पहिने नेपाल के करैताल सहयोग के निरंतरता देव के वचन देने बताओल गेलै छ। दिन व्यवस्थापिका संसद से प्रधानमंत्री में निर्वाचित भेला के बाद भट्टराई की भेंट करे वाला डेलिसी पहिल विदेशी कूटनीतिज्ञ छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपालक प्रधानमंत्री में निर्वाचित भेल प्रति बधाई तथा शुभकामना व्यक्त केलक अछि। राष्ट्रसंघीय महासचिव वान की मुन एकटा विज्ञप्ति जारी कर भट्टराई प्रधानमंत्री निर्वाचित भेल प्रति खुशी व्यक्त करते हुनक कार्यकाल की सफलता कामना केलनि छ। भट्टराई के कार्यकाल में नेपाल में जारी शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंच के संगै संविधान सभा से नया संविधान जारी हाथ महासचिव वान की मुन के विश्वास है। तैना मुन विज्ञप्ति मार्फत भट्टराई नेतृत्व सरकार के राष्ट्रीय सहमति के स्वरूप में लावन नेपालक राजनीतिक दल सब आग्रह केलनि छ। सेना समायोजन के मुद्दा में दल सब सहमति के नजदीक पहुंचल प्रति प्रसन्नता व्यक्त करैत मुन संविधान निर्माण क्रम में देखल गेल अवरोध हटाबक लेल सेहो दल सब समक्ष सक्षम हैत आशा व्यक्त केलनि छ। विज्ञप्ति में वान नेपालक शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण में राष्ट्रसंघ ऐसा पहिने करैताल सहयोग के आगामी दिन में से हो निरंतरता देत प्रतिबद्धता जनाउने छथि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले नेता सब यथास्थिति में सरकार में सहभागी होने के कोनो संभावना नहीं रहला के बाद सरकार खसाबा के खेल में नहीं लागे के बतौलक अछि। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी कांग्रेस के यथास्थिति में सरकार में सहभागी होने के कोनो संभावना नहीं रहल बतौलनि अछि। वो कहलेन हथियार आ लड़ाकू के व्यवस्थापन नहीं हो बदे कांग्रेस माओवादी नेतृत्व के सरकार में जाके सेहो नहीं सोच सकैत अछि। मोर्चा आ मधेशवादी बीच भेल सहमति में उल्लेख भेल मधेश आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलन में पड़ल सबके राहत दक दोसर के अपमान करके राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन नहीं करके 10,000 मधेसी के सामूहिक प्रवेश करावे के जेहन विषय आपत्तिजनक पूर्व सहमति आ संविधान विरोधी भेल आरोप लगौलनि अछि। कार्यक्रम में एमाले नेता प्रदीप गेवाली प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वक सरकार राष्ट्रीय में रूपांतरण होवे के संभावना नहीं रहल कहत एमाले सरकार खसाबा के पक्ष में से होने जात बतौलेन। वो कहलेन ई सरकार माओवादी के अपने कलह या मधेसी मोर्चा कारण से खसत मुदा अपने सब सरकार खसाबा के दिश नहीं जात। एकीकृत नेकपा माओवादी सरकार में पठावे वाला मंत्री सबके चयन करे के जिम्मा शीर्ष 3 नेता सबके देलक अछि। माओवादी स्थायी समिति आई बैसल बैसार सरकार में पठावे वाला मंत्री सबके चयन करे के जिम्मा अध्यक्ष प्रचंड, उपाध्यक्ष मोहन बैद किरण आ प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई के देलक अछि। प्रधानमंत्री भट्टराई के सहयोगी मंत्री सबके पठावा लेल शीर्ष नेता सबके जिम्मेवारी देल गेल प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा जानकारी देलनि अछि। तहिना माओवादी स्थायी समिति बैसार कार्य सेना समायोजन विशेष समिति के बैसार बजाकर समायोजन अपन स्थापना में जाय वाला लड़ाकू वर्गीकरण प्रक्रिया शुरू करे के सुझाव देलक अछि। बैसार पार्टी सभासद एवं मजदूर नेता शालिका जमरकटेल ऊपर भेल आक्रमण के खोजबीन करे लेल स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचंद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठन केलक अछि। समिति में नेता द्वय देव गुरुङ आ दीनानाथ शर्मा सदस्य रहल छथि। त्रिभुवन राजपथ अंतर्गत बारा के अमलेगंज में आइबेरिया में भेल सड़क दुर्घटना में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हेटौड़ा से पथलैया दिस आबि रहल ना 17 पर 9573 नंबरक मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा जा रहल बा 9014 नंबरक मकालू यातायात के बसक ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक बालक सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जनौलक अछि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक सुनसरी के हासपोसा गाविस वार्ड नंबर 2 निवासी 30 वर्षक शरण अधिकारी के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। वह दुर्घटना में पैर गंभीर घायल भेल रौथट के चंद्रनेगापुर गाविस वार्ड नंबर 3 निवासी 27 वर्षक भारती कड़ेल आ नाम खोजल नहीं सकल एकटा बालक के इलाजक लेल बिरगंज दिस ल जाइत काल बाटे में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। मोटरसाइकिल दुर्घटना में पैर धनुषा में आई गोटे घायल भेल अछि। ज 3 पर 2217 नंबरक मोटरसाइकिल से महेंद्रनगर से अपन गांव कुर्था वार्ड नंबर 9 में घुर रहल समय भेल दुर्घटना में पैर अंदाजी 32 वर्षक राम स्नेही माझी घायल भेल अछि। महेंद्रनगर आ जनकपुरक सड़क खंड के सपी रमदैया के बीच में एकटा टायर गाड़ी में मोटरसाइकिल ठोकरेला बाद दुर्घटना भेल पुलिस जनौलक अछि। अन्हार के कारण आई साँझ में ओ दुर्घटना भेल आ घायल माझी के इलाज जानकी मेडिकल कॉलेज रमदैया में भ रहल बताओल गेल अछि। आई बेरक मिस नेपालक उपाधि धरानक मलिना जोशी भेली अछि। आई भेल फाइनल प्रतिस्पर्धा में 18 सुन्दरी के पाछा करैत 23 वर्षक मलिना मिस नेपालक उपाधि जीतली अछि। मलिना के
बीतल वर्षक मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ ताज पहिरौने छली। मलिना मिस वर्ल्ड में नेपालक प्रतिनिधित्व करती। काठमांडू में एमबीए कर रहल मलिना के नृत्य, गीत, संगीत आ मॉडलिंग में रुचि अछि। प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप अनुपमा गुरुङ भेली त सरीना मास्की सेकेंड रनर अप भेली। विभिन्न 7 सूत्रीय मांग रखित मधेश तराई फोरम धनुषा जनकपुर में आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कल। उपकुलपति के नियुक्ति में कैल गेल जयनगर जनकपुर रेलवे सेवा अत्याधुनिक ढंग से अविलंब संचालन मधेश विरोधी भन्सार नीति अवलंबन खारिज कर सहितक मांग राख फोरम जनकपुर में आज विरोध रैली प्रदर्शन कल। शिवचौक से निकलल विरोध रैली नगरक विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। विगत में कैल गेल सहमति कार्यान्वयन नहीं भेल कहत सहमति कार्यान्वयन करे के मांग करत नेपाल रिक्शा व्यवसायी संघ धनुषा जनकपुर नगरपालिका में आज ज्ञापन पत्र बुझल। सर्वपक्षीय बैसार में रिक्शा दर रेट के संबंध में प्रत्येक चौक पर बोर्ड राख के सहमति भेला के बाद अखन धेर कोनो चौक पर बोर्ड नहीं राखल गेल कहते संघ अविलंब सहमति कार्यान्वयन करवा लेल नगरपालिका से मांग केलक। तहिना नगर बस संचालन के संबंध में संघ के कोनो जानकारी नहीं देल गेल कहते संघ आपत्ति जनौलक। नगर क्षेत्र भीतर से हो छोट सवारी साधन संचालन करे के तैयारी भ रहल जानकारी प्राप्त भेल आ ऐसा रिक्शा व्यवसायी सबक लगानी धाराशायी हेतैक उल्लेख करैत नगर क्षेत्र भीतर सवारी संचालन कयल गेल त रिक्शा व्यवसायी आंदोलन करवा लेल बाध्य हेतैक ज्ञापन पत्र में उल्लेख अछि। रामानंद युवा क्लब जनकपुर आई एक पुस्तक के विमोचन केलक। सुजीत कुमार झा द्वारा लिखल चिड़ै नामक कथा संग्रह पुस्तक के आई एक समारोह के बीच विमोचन कयल गेल। क्लबक अध्यक्ष नवीन कुमार मिश्रक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में माओवादी धनुषा इंचार्ज तथा साहित्यकार रोशन जनकपुरी, अवधेश पोखरेल, क्लबक पूर्व अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी सहित लोकन सब ओ पुस्तक के विमोचन केने छलथि। समारोह में अनिल मिश्र शुभकामना मंतव्य देने छलथि। पत्रकार तथा साहित्यकार श्याम सुंदर शशि, अवधेश पोखरेल सहित व्यक्ति पुस्तक की समीक्षा करैत आलोचना सेहो केने छलथि। 71 पेज के ओ पुस्तक में कुल 11टा कथा रहल आ सब कथा सब प्रेमक विषय वस्तु पर आधारित रहल कार्यक्रम में जानकारी देल गेल छल। समारोह में पत्रकार रामाशीष यादव, राजेश कर्ण, ब्रिज कुमार यादव, साहित्यकार अशोक दत्त सहित विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति सबक उपस्थिति छलैन। माओवादी जनयुद्ध क्रम में बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति सभक विषय में सत्य तथ्य सार्वजनिक करवा में राज्य पक्ष संवेदनशीलता नहीं देखा रहल धनुषाक बेपत्ता परिवारक सदस्य सब शिकायत केलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय बेपत्ता दिवसक अवसर में एडवोकेसी फोरम धनुषा जनकपुर में आई आयोजना केने कार्यक्रम में बजैत ओ सब ई आरोप लगौलनि। बेपत्ता सबक खोजी क सत्य तथ्य सार्वजनिक करवा लेल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित एहि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संघ संस्था सब में बेर बेर जानकारी करला के बाद राज्य पक्ष अखन धरि कोनो सुनवाई नहीं भ सकल हुनका सबक कहब छलैन। कार्यक्रम में बेपत्ता परिवारक दिस सुनीता दत्त, श्री नारायण मंडल, फूलमाया बिक, राकेश कुमार ठाकुर सहित व्यक्ति सब संबोधन केने छलथि। कार्यक्रम में एडवोकेसी फोरम धनुषाक अध्यक्ष राजकुमार महासेठ बेपत्ता व्यक्ति सभक विषय में अखन धरि सही तथ्यांक आब नहीं सकल जानकारी दिलैन। महासेठक अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक तथ्यांक के अनुसार द्वंद्वकाल में राज्य एवं माओवादी पक्ष करीब 900 आदमी के बेपत्ता कयल गेल अछि। तहिना इनसे के तथ्यांक अनुसार ई संख्या करीब 935 अछि। एम्हर देशभर से बेपत्ता परिवार द्वारा राहत के लिए शांति मंत्रालय में देल गेल निवेदन अनुसार ई संख्या 1697 अछि। तहिना बेपत्ता परिवार समाजक अनुसार द्वंद्व के क्रम में दुनू पक्ष 5000 से अधिक आदमी के बेपत्ता कयल गेल अछि। धनुषा के संदर्भ में 8 आदमी राज्य पक्ष आ 1 आदमी तत्कालीन माओवादी पक्ष बेपत्ता कयल गेल अछि। विभिन्न तथ्यांक के अनुसार द्वंद्व के क्रम में अन्य देश के तुलना में बेपत्ता के संख्या नेपाल में सबसे बेसी अछि। उद्योग वाणिज्य संघक आगामी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार सब आई अपन अपन मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। संघक आगामी 24 गते भ रहल निर्वाचन के लिए अध्यक्ष पद में 7 व्यवसायी अपन मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। उपाध्यक्ष पद के लिए शिवशंकर शाह, हीरा श्याम प्रसाद शाह, उमाशंकर प्रसाद शाह, रघुनाथ प्रसाद शाह, लालबाबू शाह, दशरथ शाह आ प्रमोद कुमार गुप्ता मनोनयन पत्र दर्ता करौलनि अछि। तहिना ब्रिजनंदन प्रसाद शाह, हरिराज अनिरुद्ध शाह सहित 8 गोटे उपाध्यक्ष पद में मनोनयन पत्र दर्ता करौलनि अछि। तहिना महासचिव पद के लिए 4, सचिव पद के लिए 8, कोषाध्यक्ष में 8 आ कार्य समिति सदस्य के लिए 36 गोटे अपन मनोनयन दर्ता करौने संघक निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। निर्वाचन आयोगक अनुसार काल्हि दावी विरोध आ परसू उम्मीदवारी फिर्ता लेबे के कार्यक्रम निर्धारण कयल गेल अछि। उम्मीदवार सभक अंतिम नामावली शुक्र दिन प्रकाशित कयल जायत बताओल गेल अछि। वाणिज्य संघ जनकपुर में कुल 3356 मतदाता अछि।
काठमाडौँ के ठमेल स्थित एक होटल में राखल अपहरित के मुक्त करावे के क्रम में आइबेरिया में पुलिस आ अपहरणकारी बीच दुतर्फी गोली चलल अछि। पुलिसक गोली लागि एगोटे अपहरणकारी घायल भेल अछि त पुलिस दिस किछु नहि भेल अछि। घायल शीतल तुलाधर के पुलिस इलाजक लेल अस्पताल पठौलक अछि। 2 दिन से अपहरण में पड़ल सिंगापुर में व्यवसाय करे वाला गोविंद बहादुर कार्की के सकुशल उद्धार कयल गेल अछि। कार्की के अपहरण क क ठमेल स्थित होटल सैलून में रखने जानकारी पाला बाद उद्धार कर पहुंचल महानगरीय प्रहरी अनुसंधान शाखा के पुलिस ऊपर गोली प्रहार केला बाद पुलिस जवाबी फायरिंग केने जनाओल गेल अछि। पुलिस अपहरण में संलग्न अन्य 2 गोटे कुशल साक्य आ आशीष मुखिया के गिरफ्तार केने जनौलक अछि। आब एखनक तापक्रम जनकपुरक एखनक तापक्रम 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहल अछि। समाचार एखन में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। समाधान पुनर्स्थापना में जाय चाहवाला लड़ाकू सभक वर्गीकरण प्रक्रिया काल्हिए से शुरू करके माओवादी सरकारक निर्णय। जनता के हित में राहत के कार्यक्रम सब लाभ प्रधानमंत्री भट्टराई द्वारा सचिव सबके निर्देशन। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना एगोटे घायल आ मिस नेपालक उपाधि मलिना जोशी के। आजुक जानकी समाचार अतै सम्पन्न होइते फेर से जानकी समाचार उपस्थित है। नमस्कार। मन माफी कपन बात रही सुनो जानकी।